आप सब लोगों की जिंदगी जो है वो ऐसी ही है कि आप कई लोगों को सुनते हैं जो मेरी तरह ऐसे ही थोड़ा बहुत कामयाबी पकड़ के तो बड़े फख्र से ये बताना शुरू कर देते हैं कि मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या मैंने कामयाबी हासिल की है और मैं क्या क्या करता रहा हूँ और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मगर मैं मजा लेता हूँ कि जो बड़े ही आला पाए के लोग हुए हैं ना जी, नामवर, जिन्हें आप कह सकते हैं कि लेजेंड जी। अब तो खैर हर बंदे नाल ही असी लेजेंड ला लेने हैं, मगर जेडे सच्ची मुच्ची दे वड्डे भाई होए ने, जिनको आप स्टार कह सकते हैं अपनी फील्ड का, हाँ जी। जो आसमान पे वाकई चमकते हुए नजर आते हैं, उनके पास जब बैठे ना जी तो उनसे कोई ऐसी बातचीत शुरू करें तो आपको पता चलता है कि ओहो ये तो आजी से भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं आजी से। ये तो अपना काम जो है उसको किसी हवाले से भी फख्र से बयान ही नहीं करते, फख्र महसूस ही नहीं करते। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं और सिर्फ यही कर रहे होते हैं कि उसी की रहमत से हो गया है। वाह वाह। मैं पिछले दिनों ना जी छुट्टी थी, तो मैं छुट्टी वाले दिन मेरे ज़हन में ही आता है कि किसी बड़े आदमी के पास बैठे शायद कोई बड़ी बात मिल जाए। सही। तो प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, होए होए होए, वाह। मैं तो उन्हें बाबा सकाफत कहता हूँ। क्या सारी जिंदगी उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सकाफत की खिदमत की है अपने कलम के साथ। वाह 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 वाह। अब जब हम बेहुदा सी और बिल्कुल थड़िया सी शायरी सुनते हैं ना जी, मजाहिया, हाँ जी हाँ जी। तो मेरे तो जहन में बड़ा ये आता है कि यार प्रोफेसर अनवर मसूद साहब सारी जिंदगी हो गए हैं, कई दहाइयां हो गई हैं, वो पंजाबी और उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं और मजा इतना लिखा है, इतना लिखा है और ऐसा लिखा है कि पूरी दुनिया में जुबान ज़द-ए-आम हुआ है, क्या बात है। पूरी दुनिया में फैला है। हाँ जी सर। और पता नहीं कहां कहां बैठे हुए लोग, दुनिया की दूसरी नुक्कड़ में बैठे हुए लोग जो हैं, उनको उनकी पूरी पूरी नज़में ऐसे याद हैं जैसे हमें बेलहबा बाबा याद। हाँ जी, बिल्कुल। किस तरह उन्होंने काम किया है और वो कितने आजिज और कितने प्यारे आदमी हैं, कैसी खूबसूरत तबीयत है उनकी। अभी मैं उनके पास गया जब इस्लामाबाद हाजिरी देने, ऐसे ही प्यार उनसे लेने के लिए, जी जी। तबरक के तौर पे, तबरक है उनका प्यार। वाह। तो उन्होंने एक किताब नई लिखी, वो उन्होंने मुझे अनायत की। मैं हैरान हो गया उस किताब, वो शायरी की किताब नहीं है, वो नसर है जी। टाइटल है उसका, मुझे सब है याद जरा जरा। इसमें उन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी हैं। हाय हाय हाय। और पहला बाब ही ऐसा है जो पढ़ के आपको मजा आ जाता है। उस पहले बाब का उन्वान है मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं। सबसे पहले तो मुझे इस उन्वान ने ही बड़ा मजा दिया। आप सोचें कि फेसबुक की शायरों और अदीबों की इस दुनिया में जहां लोग अक्सर लिखने वालों से पूछते फिरते हैं कि ओए तू क्यों लिखना है भाई, हाँ जी। ऐसे माहौल में मोहतरम अनवर मसूद साहब ने अपनी किताब का पहला बाब भी ये लिखा है कि मैं क्यों लिखता हूं। वाह। अच्छा, इसमें लिखते हैं कि इस सवाल का मुख्तसर सा जवाब तो मैंने अपने शेरी मजमूए एक दरीचा एक चिराग के दिबाचे में तहरीर कर दिया था कि मैं इसलिए लिखता हूं कि लिखे बगैर रह नहीं सकता। हाय हाय। अब चूंकि इस मुख्तसर जवाब की वजाहत दरकार है, तो अर्ज ये है कि बचपन ही से लफ्ज के अंदर छुपे हुए अजायबात और तलिस्मात ने मुझे मशहूर कर रखा है। लफ्ज को मैं दुनिया की सबसे बड़ी तवानाई समझता हूं। वाह वाह वाह। उम्दा नसर और शायरी इजहार के बड़े रसीले वसीले हैं। हाय हाय। वाह 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 वाह। देखो ना जरा, उम्दा नसर और शायरी इजहार के बड़े रसीले वसीले हैं। क्या कहने। मैं लफ्जों के पीछे इस तरह दौड़ता हूं जैसे बच्चा तितलियों के पीछे भागता है। मैं लफ्जों की मानवियत, मौसीकियत और तस्वीरियत का शहदाई और गर्विदा हूं। क्या वाह 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 वाह। वाह। लफ्जों की मानवियत
मौसीकियत और तस्वीरियत, हाय हाय हाय, लफ्ज की तस्वीर मेरे जहन में होती है, लफ्ज की मौसीकी मेरे जहन में होती है। क्या कहने। मैं कहता हूं जी कि आप ये उनकी किताब अगर पढ़ना शुरू करें ना, तो आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे कोई बुजुर्ग शाम की चाय पर बैठा अपनी जिंदगी के किस्से सुना रहा है। ना को उन्होंने अपनी इस तहरीर में कोई फलसफा जाड़ा है, ना कोई कारी के ऊपर इल्म का बोझ डाला है जी। ना ही अपने को कसीदे बयान किए, बड़े ही सादे और दिल से निकले हुए अल्फाज के साथ उन्होंने अपनी सारी याददाश्तें तहरीर की। वाह जी वाह। इसलिए आप अगर उसे पढ़ेंगे ना, जी जी। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मुस्कुराते हुए दूसरे सफ़े पे आ गए, मुस्कुराते हुए ही तीसरे पे चले गए, कहीं हैरत से चौथे सफ़े पे आ गए, कहीं फिर मुस्कुराना शुरू हो गए हैं तो पांचवा सफ़ा आ गया। क्या बात। अच्छा, फिर प्रोफेसर साहब ने कहीं भी ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो पैदाइशी अदीब थे। ओ बस उनके अंदर से निकले जी ये सारे अल्फाज और सारे ख्यालात और सारी शायरी। बिल्कुल ऐसा नहीं, कहीं भी उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने बड़े इत्मीनान से बताया कि लिखना उनकी जिंदगी का कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनकी अदबी तरबियत ऐसे लोगों के साए में हुई कि उन्होंने अल्फाज को सांचे में डालना सीख लिया। इसलिए जब भी उनको कोई पढ़ता है ना जी, तो उसे ऐसे महसूस होता है कि उसके अपने घर की बात हो रही है, जैसे उसकी को अपनी गली की बात हो रही है।